नमस्ते। आज हम देखेंगे कैसे हमारा ERP 45 प्लान आपके बिजनेस को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। एक ऐसा बिजनेस मॉडल जो स्ट्रीमलाइन करता है फैक्ट्री से लेकर डिस्ट्रीब्यूटर तक और डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर तक का पूरा सफर। कैसे ये प्लान आपके ऑपरेशंस को एफिशिएंट बनाता है और आपके डिस्ट्रीब्यूशन को सिंपल और स्मूथ बनाता है, आइए देखते हैं। पहले फैक्ट्री से माल डिस्ट्रीब्यूटर के पास भेजा जाएगा और स्टॉक डिस्ट्रीब्यूटर के डैशबोर्ड पे अपडेट हो जाएगा। अब अगर डिस्ट्रीब्यूटर बेल्ट्स रिटेलर को भेजता है तो वो स्कैन एंड ट्रांसफर बटन पे क्लिक करेगा तो उसको अपने सभी रिटेलर्स की लिस्ट दिख जाएगी। जिसको उसे स्टॉक ट्रांसफर करना है उसको सिलेक्ट करके वो ट्रांसफर का बटन क्लिक करेगा। अब अगर डिस्ट्रीब्यूटर बेल्ट्स रिटेलर को भेजता है तो वो सारे बेल्ट स्कैन करेगा, डिलीवरी चालान बनाएगा और उसे बॉक्स के ऊपर चिपका देगा। सारे 45 बेल्ट स्कैन करने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर ट्रांसफर का बटन क्लिक करेगा। फिर नेक्स्ट पेज पे सारी स्कैन्ड प्रोडक्ट की लिस्ट आ जाएगी और उसको रिव्यू करके कंफर्म ट्रांसफर का बटन क्लिक करके स्टॉक को सिलेक्टेड रिटेलर को ट्रांसफर कर देगा। फिर डिलीवरी बॉय वो बॉक्स रिटेलर के पास ले जाएगा जहां रिटेलर बॉक्स पे चिपके चालान को स्कैन करके अपने स्टॉक में अपडेट करेगा। उसके बाद डिलीवरी बॉय हर बेल्ट के टैग को स्कैन करके वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करते वक्त जिस किसी बेल्ट को वो स्कैन करेगा तो रिटेलर के डैशबोर्ड पे वो बेल्ट का डिस्प्ले ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा, जिससे पता चलता है कि जो रिटेलर के स्टॉक में ट्रांसफर किया है वही बेल्ट डिलीवर हुआ है और फिर सारे बेल्ट्स डिस्प्ले स्टैंड पे लगा देगा, जिससे बेल्ट्स रेडी टू सेल हो जाएगा। जब कोई कस्टमर बेल्ट लेने आएगा तो वो बेल्ट चूज करेगा। जो उस बेल्ट के टैग पे बारकोड होगा, रिटेलर अपने MPOS ऐप से उस बारकोड को स्कैन करेगा। कस्टमर का नाम और फोन नंबर और दूसरी सारी जरूरी डिटेल्स ऐप में डालेगा और फिर एंट्री सेव होगी। फिर वो पे बटन पे क्लिक करेगा जिससे QR कोड जनरेट होगा। कस्टमर उस QR कोड को स्कैन करके UPI से पेमेंट करेगा और बिल कस्टमर के WhatsApp पे सेंड हो जाएगा। सेल होने के बाद रिटेलर को उसके डैशबोर्ड पे टोटल सेल्स, टोटल क्वांटिटी सोल्ड, टोटल प्रॉफिट और कितना पेमेंट आने वाला है ये सब दिखेगा। सभी डिस्ट्रीब्यूटर के पास उसका खुद का एक पे अकाउंट होगा जहां पर वो स्टेटमेंट के सेक्शन में जाकर डेट वाइज स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकता है। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद उसको दिखेगा कि स्टेटमेंट किस फॉर्मेट में डाउनलोड करना है। फिर डाउनलोड होने के बाद वो ये देख सकता है कि कौन से रिटेलर ने कितना सेल किया है। सेल होने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर अपना पेयू डैशबोर्ड चेक करेगा और कौन सा रिटेलर से कितना पेमेंट आया है वो चेक करेगा और रिपोर्ट डाउनलोड करके वो रिटेलर वाइज पेमेंट देखेगा। फिर नेक्स्ट डे रिटेलर का प्रॉफिट मैंडेट से डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। इसी तरह अगर रिटेलर के 12 पीसेस सेल हो जाते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर रिफिल के लिए 12 बेल्ट्स भेजेगा। तो डिस्ट्रीब्यूटर अपने डैशबोर्ड पे स्कैन एंड ट्रांसफर बटन क्लिक करके रिटेलर को सिलेक्ट करेगा और बेल्ट स्कैन करके ट्रांसफर बटन पे क्लिक करेगा। फिर कंफर्म एंड ट्रांसफर का बटन क्लिक करेगा और स्टॉक रिटेलर को ट्रांसफर करेगा। फिर डिलीवरी बॉय ये 12 पीसेस रिटेलर के पास ले जाएगा। स्टैंड पे जो बचे हुए बेल्ट्स है
वो स्कैन करके वेरीफाई करेगा। उसके बाद रिटेलर 12 बेल्ट्स के बॉक्स को स्कैन करके स्टॉक में अपडेट करेगा और हर एक बेल्ट को वेरीफाई करके स्टैंड पे लगा देगा। तो ये था हमारा बिजनेस मॉडल। अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनना है या हमारा रिटेलर का मॉडल जानना है तो तुरंत हमें संपर्क कीजिए।